मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार यूं तो हर तरफ विकास कर रही है, पर एक गांव ऐसा है जहां विकास कोसों दूर है। विकास का नाम अब नासूर बन गया है। ग्रामीणों को ना तो समय पर पूर्ण बिजली मिल रही है और ना ही स्वच्छ पानी और ना ही रोड की सुविधा। ग्रामीणों ने चुनाव में बहिष्कार का भी मन बनाया। जी, इस रोडों में बहुत सारी समस्याएं हैं। यहाँ पर रोड बहुत ही ज़्यादा खराब है, घुटिया से लेके रोडों तक। वहाँ पे बहुत बड़ा नाला है जहाँ पर पूरी नर्मदा भर जाती, तो हम लोगों को आने जाने में बहुत समस्या होती है। और बुजुर्ग लोगों को, बीमार वाले लोगों को, गर्भवती महिलाओं को लाने ले जाने में बहुत दिक्कत होती है। और चल के फिर छोटे बच्चों के लिए भी कोई साधन नहीं है पढ़ने लिखने के लिए। जो छोटी सी स्कूल है यहाँ पर, तो बच्चे लोग थोड़ी बहुत पढ़ लेते हैं, इसके बाद पैदल जाते हैं बाहर गांव पढ़ने के लिए। और रही बात फिर लाइट की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था कुछ भी नहीं है यहाँ। न सचिव आते, न सरपंच आते हैं, कोई नहीं आते, न कुछ सुधरवाते भी नहीं। 2-2 3-3 दिन बिजली चली जाती है। ये समस्याएं हमको बहुत ज्यादा है। मामला घनसौर विकासखंड अंतर्गत जिले के अंतिम छोर नर्मदा नदी दूध क्षेत्र अमजर टोला रोटा गांव स्थित है। ये गांव जंगलों के बीच नर्मदा नदी के दूध क्षेत्र में है। इस गांव में ना तो मेडिकल सुविधा पहुंचती है, ना ही समय पर बिजली और ना ही पीने के लिए साफ सुथरा पानी। तो कैसी समस्या आएगी सर? खटिया में तो जाते हैं रख के, कुछ साधन है ही नहीं, एम्बुलेंस आती ही नहीं है। परेशानी हमको होती है, हम जानते हैं। छोटे बच्चे यदि बीमार हो जाते हैं तो उसको ले जाने के लिए कुछ भी साधन नहीं, बीच में नाला है। आती ना आशा कार्यकर्ता तो महीना में एक बार आती है। शिकायत आप लोगों ने किया इसकी? बहुत शिकायत की है, कुछ होता ही नहीं है। छोटा सा गांव है, यहाँ कुछ नहीं होता, रोड की वजह से कोई नहीं आते। इस गांव में आजादी के बाद से लेकर आज दिनांक तक विकास कोसों दूर है। लगातार ग्रामीणों ने स्थानीय प्रशासन से लेकर जिला कलेक्टर तक आवेदन निवेदन किया, रोड पर आकर आंदोलन भी किए, पर स्थिति जस की तस है। हमें ये समस्या, रोड की भी समस्या है, हमके बच्चे के पढ़वे की भी समस्या है, हमारी लैंड की भी समस्या है, लैंड की समस्या ये भी है। और परेशानी बहुत ज़्यादा है, आने जाने की जो में ज़्यादा ही परेशानी। हॉस्पिटल वगैरह का? हॉस्पिटल देते हैं घनसौर हॉस्पिटल, हो तो कहाँ जा सकते हैं हम बिना लैंड? तो ये चीज़ है साहब। ग्रामीणों ने इस विधानसभा चुनाव में मतदान का बहिष्कार का भी मन बना लिया है। हमारी टीम ग्राम टू जीरो रिपोर्ट पर डगमगाते रास्ते और पगडंडी के सहारे ग्रामीणों तक पहुंची। देखा गांव में स्कूल भवन जर्जर है, जहां पहली से 5वीं तक के बच्चे अध्ययन कर रहे हैं। आगे स्कूल रास्ता भी नहीं है, आगे 5वीं तक है, आगे रोड भी नहीं है, बहुत खराब है, जाने में बहुत दिक्कत जाती है, आने जाने में बहुत दिक्कत होती है। साधन भी कुछ नहीं है, रोड कुछ नहीं है। आंगनबाड़ी केंद्र नहीं है, स्वास्थ्य सुविधा नहीं है। ग्रामीणों को इलाज करने के लिए 7 किलोमीटर जंगलों के बीच पैदल चलकर मुख्य मार्ग तक जाना होता है। जंगलों के बीच आने जाने का रास्ता ग्रामीण खुद बनाते हैं। हर साल बरसात रोड को अपने साथ ले जाती है। लगातार आंदोलन, आवेदन, निवेदन सब हो गया, पर सुनने वाला कोई नहीं। हमारे विकासखंड के अंतर्गत गोरखपुर जनशिक्षा केंद्र में बर्रा टोला रोटो एक शासकीय प्राथमिक शाला वहाँ पर संचालित है। कक्षा 1 से 5 तक वहाँ पर बच्चे अध्ययनरत हैं। वर्तमान में वहाँ पर बच्चों की जो दर्ज संख्या है 11 है। वह जो हमारी यह जो शाला है वो लगभग बहुत ही डूब क्षेत्र के अंतर्गत है, जहाँ आने जाने में बहुत ही कठिनाइयाँ महसूस होती हैं। लगभग 8 से 10 किलोमीटर दूरी तक एकदम पगडंडी वाला रास्ता है। बीच में भराव क्षेत्र का पानी भी आता है नदी नाले से, जिससे कि आवागमन में बहुत ही अव्यवस्थाएं होती हैं और कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कभी जब संबंधित शिक्षक को विकासखंड आना होता है तब भी उसको बहुत ही समस्याओं से जूझना पड़ता है। वर्तमान में SIR का कार्य जो है वो चल रहा है, तो हमारे जो BLO हैं वहाँ के मतदाताओं की जानकारी के लिए जो है वो या तो नाव का सहारा लेकर वहाँ पहुँच पाते हैं, क्योंकि आवागमन का वहाँ रोड है ही नहीं,